दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 907 सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन शिक्षण एनवायरमेंटल स्टडी एजुकेशन। तो इसके जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं मॉडल पेपर के हिसाब से वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि हम प्रश्नों की श्रृंखला देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है, ध्वनि की इकाई क्या है, यानी कि यूनिट क्या होती है ध्वनि की। आकाशगंगा क्या है, दूसरा क्वेश्चन लिया गया है। IUCN का पूरा नाम लिखिए। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का महत्व समझाइए। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मेधा पाटकर का योगदान लिखिए। वृक्षांश क्या है, इसका महत्व लिखिए। प्रोटीन के स्रोत एवं कार्य लिखिए। पर्यावरणीय या पर्यावरण निबंध लेखन प्रतियोगिता हेतु कोई 4 विषयों के नाम लिखिए। पर्यावरण वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु कोई 2 विषयों के नाम लिखिए। नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिया गया है पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से ही शिक्षा है, स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक आपदा क्या है, इसका प्रबंध लिखिए, कैसे हम इसका प्रबंध कर सकते हैं। पर्यावरणीय जागरूकता के विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अधिगम के क्षेत्र में जे ब्रूनर के योगदान का वर्णन कीजिए। मैंने आपको वीडियो लेक्चर पर्यावरण अध्ययन का जो एनवायरमेंटल स्टडी है इसका वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध करा दिया है, और जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं पेड नोट्स हैं उन बच्चों को भी बताया है मैंने कि आप चाहे वीडियो से पढ़ें या नोट्स से पढ़ें, लेकिन पढ़ें कंप्लीट अच्छे तरीके से, अपने आप को तैयार करें, हर चीज़ पढ़ें जो चीज़ आपको उसमें दी गई है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के क्षेत्र में वायस्की के योगदान का वर्णन कीजिए। और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मैंने MCQ का भी वीडियो अपलोड कर दिया, यानी कि आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं MCQ के, और बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं जो लिखित आंसर्स आपको लिखने होते हैं, दोनों के दोनों वीडियो उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। वीडियो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आ जाएगी ऐसी बनी हुई, आप उस पर टच करके देख सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट की लिंक दी जाती है, वहाँ पर आप उसको टच करके खोल सकते हैं। जो आपको आपके पास सब्जेक्ट है उसको आप चूज़ करिए, वहाँ से उसके MCQ के वीडियो मिलेंगे, बड़े वीडियो मिलेंगे, दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। और नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं आप लोगों को, जिनको चाहिए थे, तो वो आप नोट्स से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। व्यक्तिव्रत क्या है, इसकी रूपरेखा लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए आयोजित की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का वर्णन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, वर्णन कीजिए। अथवा मैं यहाँ पर देखिए टिप्पणी आपसे पूछ सकता है किसी भी चीज़ पे, जैसे पोर्टफोलियो या एनेक्डोटल रिकॉर्ड, दोनों चीज़ें मैंने बता रखी है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, नोट्स में भी बताया है और वीडियो में भी बताया हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपको केवल इसी सब्जेक्ट में बताया हो कि पोर्टफोलियो क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। ये मैंने आपको इंग्लिश के लेक्चर में भी बताया हुआ है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या, उसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप उसको जरूर पढ़ लेना, इंग्लिश वाला वीडियो देख लेना, इसमें आपको मिल जाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो आपके हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद में पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। इसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं, इसके प्रबंधन का वर्णन कीजिए। जल संरक्षण क्या है, वर्षा जल संग्रहण और जल संभार प्रबंध को समझाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है, इसके प्रकारों को विस्तृत वर्णन कीजिए, जिसमें जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारे आते हैं आपके। मृदा प्रदूषण भी होता है, सॉइल पोल्यूशन। प्राकृतिक स्रोत क्या है, नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्रोतों का आर्थिक स्वायत्ता हेतु उपयोग लिखिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है सहायक सामग्री क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व लिखिए। अच्छा, इको मार्क क्या है, राष्ट्रीय संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। एकीकृत पाठ्यक्रम को समझाइए। इन धनुष किन 7 रंगों से मिलकर बना है ये बताइए। अधिवर्ष क्या है ये बताइए। कुछ धात्विक व अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। पाठ्यक्रम की परिभाषा लिखिए। पर्यावरण जागरूकता का क्या महत्व ये बताइए। और पात्र अभिनय शिक्षण की विधि के 2 उद्देश्य लिखिए। विटामिन के अभाव में क्या समस्या हो सकती है ये आपको बताना है, क्या रोग हो सकते हैं। के से पूछ सकता है, सी से विटामिन के 2-4 स्रोत जो भी आपके मेन होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। समय के आधार पर फसलों के प्रकार लिखिए, जैसे रबी की और खरीफ की फसलें होती है आपकी,
इनके प्रकार आपको बताना है और उसमें कौन कौन सी फसलें आती है उनको बता देना है। राजमार्ग क्या है? पियाजे की मानसिक विकास की अवस्थाएं लिखिए। बच्चों में पर्यावरण अधिगम की विधियों का नाम लिखिए, कोई भी 4 आपसे पूछा गया है। पुस्तकालय का महत्व लिखिए। पाठ योजना का अर्थ बताइए। इसके अलावा पर्यावरणीय शिक्षा को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की समझ के लिए समग्र क्षेत्र के रूप में स्पष्ट कीजिए। और आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौशल क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा छात्रों में कौन से कौशल का विकास आवश्यक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि नहीं 2 प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके संरक्षण के उपाय लिखिए। खनिज से समाज को होने वाले लाभों को समझाइए। बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं पर वायोगोत्स्की के विचार स्पष्ट कीजिए। अधिगम के क्षेत्र में आशुबेल के योगदान का वर्णन कीजिए। और जैविक पर्यावरण की अवधारणाओं के विकास में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बच्चों के लिए कक्षा के बाहर अधिगम योजना गतिविधि संचालन का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन की विभिन्न विधियां लिखिए और नक्शा व चित्र में अंतर समझाइए। पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। और इसके अलावा जो है त्वरित आघात से होने वाले लाभ तथा या एवं हानि तथा इससे बचाव के उपाय लिखिए। कृषि के लिए अनुकूल एवं प्रतिकूल पर्यावरणीय स्थितियों का वर्णन कीजिए। भोजन के विभिन्न तत्वों एवं इनका महत्व लिखिए। पर्यावरण संरक्षण क्या है? पर्यावरण संरक्षण की समस्याएं लिखिए। टिप्पणी के लिए बता सकते हैं आप वर्षा जल संरक्षण और अम्लीय वर्षा के प्रभाव। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का महत्व लिखिए। एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताएं लिखिए। तो कुछ तरह के इस तरह के प्रश्न जो है हमने लिए हैं जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से विशेषकर जो है ताल्लुक रखते हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नोट्स जरूर कंप्लीट कर लेना। वीडियो लेक्चर जो दिए गए हैं वो उसको कंप्लीट कर लेना। MCQ जो कराए गए हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना। उन वीडियो को पहले कंप्लीट करना, बाद में इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करना। इस मॉडल पेपर के ज़्यादातर आंसर्स आपको मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन हैं इनके ज़्यादातर आंसर नोट्स में और MCQ वाले वीडियो में दोनों में मिला करके मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चंस कुछ रह जाते हैं उनको आप अपने जो भी आपने सोर्सेज ले रखे हैं उनसे आप जो है इसका जो है आंसर्स सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। विश्वास करता हूं कि आपका नेक्स्ट पेपर जो है बेहतरीन होने वाला है। ये जो पेपर आपने अभी दिया है वो भी आपका बेहतर गया है और इसी आशा के साथ नेक्स्ट पेपर की तैयारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन और हैव ए गुड डे।